हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस 18 जुलाई के लिए। वैसे निफ्टी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ रहा है। 19,731 के ऊपर अभी निकल चुका है, 31 का नया हाई लगा दिया है उसने। तो देखते हैं और आगे 20,000 तक जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए करते हैं एनालिसिस। तो हमारे पास है अभी निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना। कैसे बना 5 मिनट में एक वो देख लेते हैं कि कौन सा ट्रेड कहाँ पे बना है। तो देखिए 2 दिन का हाई, ये पूरा 2 दिन का हाई था यहाँ कहीं से, ठीक है। सुबह क्या हुआ कि गैप अप जैसा ओपनिंग हुआ और वहीं पे सपोर्ट लेके बढ़िया सी बनाई बुलिश सिग्नल। तो यहीं पे एक ट्रेड बन गया था पहला, ठीक है। और दूसरी चीज़ के ये क्या बनाते हुए जा रहा था, हायर हाई, मतलब कि यहाँ पे टोटल ट्रेंड दिख रहा था हमको। फिर यहाँ पे एक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेक करेगा तो नीचे बेटर प्राइस के लिए यहाँ कहीं जाएगा। बट क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ और अगेन बढ़िया सी बुलिश सिग्नल प्लस क्या बना, ऑर्डर बिल्डअप होना शुरू हो गए और फर्स्ट क्लास नया हाई उसने लगा दिया करीबन 19,731 का 30 और ये 31.85। तो अब हम देखते हैं कि आगे और क्या लेवल हो सकता है। तो हमें देखना है कि अभी यहाँ पे बायर्स कहाँ पे बैठे हैं और कहाँ हमें कॉन्शियस रहना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मली अभी ये जो पूरा जोन है, सॉरी, यहाँ से ये जो पूरा जोन है ये पूरा बायर्स का जोन है। अब हम 5 मिनट में जाके देखेंगे कि लास्ट उसने सपोर्ट कौन सा बनाया है। देखो ये तो पूरा चला ही गया, मतलब ये ब्रेक करके अब गया है। तो ये यहाँ कहीं पे भी आएगा तो क्या बनेगा, बाइंग बनेगा। सेल अब नहीं बनेगा अभी, क्यों? क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करके नीचे नहीं आएगा तब तक ये लेवल टच नहीं करेगा 19,500 तक का। मतलब अभी क्या है, पूरा बुलिश है। तो एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि जैसे ही 19,700 लेवल ऊपर जा चुका है, हाँ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ बट लास्ट में अच्छा सा उसने मोमेंट दिया। तो ऐसा करते हैं, इसको जाके हम फ्यूचर का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली। 15 मिनट या 1 आवर का देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास है 1। ये आगे भी मैंने आपको शायद बताया है वॉल्यूम का। तो ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम गिर रहा था, कम है। यहाँ पे जो बाइंग बनी थी और जो सेलिंग बनी वो लो वॉल्यूम से बनी। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन था कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। बट ये कंसर्न था कि थोड़ा ये उसको क्लियर कर ले, तो वो उसने क्लियर कर दिया और ऊपर गया। अभी क्या है, ये वो यहाँ पे वॉल्यूम तो ज़्यादा है और ये जो वॉल्यूम है थोड़ा कम है बट सेलिंग भी कम ही है। यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम ज़्यादा है, सेलिंग कम है। अगेन अप वॉल्यूम, सेलिंग कम है। तो अगर यहाँ कहीं हमें ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलेगा वॉल्यूम के थ्रू तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो वो देखेंगे कि कहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। बट ओवरऑल अभी ऐसा कोई साइन है नहीं। तो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल वही दिख रहा है 20,000 के आसपास का। तो हो सकता है ये 20,000 टच कर जाए। और अगर हम रेंज की बात करें तो 1 आवर के हिसाब से ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, मतलब यहाँ का हमारा टारगेट हमने आगे बात की थी 203। तो यहाँ पे करीबन 203 के हिसाब से 19,773 का लेवल तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। फिर वहाँ पे कैसे होता है वो देखेंगे। बट ओवरऑल ये जो है 19,600 के ऊपर है, तब तक पूरा बुलिश है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आएगा तो भी क्या होगा कि यहाँ पे ये चैनल का सपोर्ट लेगा। मे बी अगर नीचे आएगा तो ये जो लेवल है ना, ये पूरा अभी जो हमने रेंज बनाया, तो यहाँ कहीं अगर आएगा वापस अगेन से तो हम उसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पे चैनल का भी सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब 19,600 के ऊपर पूरा बुलिश है। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो जैसे ड्रॉ किया था एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। 5 मिनट में जाके देख लेते हैं। ओवरऑल सभी जगह वही चल रहा है। ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था, हमने बोला था कि अब जाएगा रिटेस्ट करेगा तो बाय करेंगे। लेकिन पूरा क्या हुआ देखो, इसमें पूरा अगले दिन ही इसने पूरा हमें क्या दे दिया था, इंडिकेशन दे दिया था। कैसे, एक तो ये
रेंज ये पूरी थी, राइट। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो लो हाई लो, तो यहाँ पे हमारे जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट हो चुका था, बट यहाँ पे ये नीचे डिस्काउंट के लिए जा रहा था और कल ही उसमें मोमेंटम आया। तो अब सडन मोमेंटम आ गया तो अभी यहाँ पे ऑर्डर और कुछ बाकी होंगे। तो सिंपल है, यही जो ये जो हाई था उसको ब्रेक करके गया था, हमें वहीं पे देखना था कि हमें कोई साइन मिले तो हम उसको बाय करेंगे, राइट। तो अब देखो सुबह सुबह मार्केट क्या हुआ, डाउन गया। अब जाने की ट्राई की तो ये बना एक फर्स्ट क्या लोअर हाई, फिर क्या नो लोअर लो, नो लोअर लो, यहाँ पे पूरी रेंज बनी, नो लोअर लो, और यहाँ पे एक ट्राई मिली। देखिए 1 मिनट, ये पूरी रेंज बनी, ये हमारे सेलर थे, मतलब कि ये रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं उसे हम सेलर बोलते हैं। और वहाँ पे आपको ये जो दिख रही है ना रेड कैंडल, बस डोजी जैसी ये रेड कैंडल उसके हाई के ऊपर बाय बन रहा था, जो हम अपने कोर्स में सिखाते हैं कि ये पूरा एनालिसिस आप प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे कर सकते हो। तो यहीं पे आपका बन रहा था इसके ऊपर का बाइंग, यहाँ कहीं का सेलिंग, करीबन ग्रीन कैंडल का जो लो है वो 725, और टारगेट हमें एटलीस्ट 1 जेम 2 का रखना था। और आज ऐसा लग ही रहा था सुबह से कि ये जो यहाँ पे गैप बार बार मैं बता रही थी ना, ये गैप कि जब भी चैनल में मार्केट चलता है तो क्या करता है, ट्रेंड चेंज होता है। तो ये गैप फिल होने का पूरा एक्सपेक्टेशन था, ये भी फिल हो गया। इवन यहाँ पे जिसके स्टॉप लॉस लगे थे सेलिंग के साइड वो भी सब हट गए, और ओवरऑल जाके यहाँ पे हाई की तरफ टोटल ये बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आज का ट्रेड बन सकता था आपका। और यहाँ पे देखो बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको ऐसा दिखेगा, लो ये देखो ये बन गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट के बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, यहाँ पे अगर 15 मिनट के हिसाब से कहीं पे भी एंट्री कर सकते। बट मेन वो है कि आपको डिस्काउंट कब मिल रहा है, ये सब क्या है, यहाँ पे महंगा हो गया, ये पूरा क्या है डिस्काउंट आ रहा था, अब ये आ रहा है। तो आपको एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री लेनी है, टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो बस यही वो टाइमिंग थी आज की, और परफेक्टली करीबन 600 पॉइंट के आसपास के ऊपर का मोमेंट आ गया। चलिए ये तो आज हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट में हमें क्या कहाँ पे बाई या सेल करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पड़ा है, करीबन यहाँ से प्राइस पलटा है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, और आज का रेजिस्टेंस जो हाई है वो वाला, तो अगर इसको ब्रेक करके अब गया और रिटेस्ट करेगा तो हम बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ कहीं अगेन वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए हो सकता है नहीं भी आए, शार्प अप मोमेंटम है तो हम 5 मिनट में जाके जहाँ पे भी हमें चांस मिलेगा हम उसको बाय कर सकते हैं। तो हमारे लिए लेवल अभी है 45,656 से लेके 45,560, और सपोर्ट दूसरा है 45,097, यहाँ पे आएगा तो बाइंग का ही सोचेंगे। नीचे जाने का अभी ऐसा कोई सिचुएशन हमें दिख नहीं रहा है 1 आवर के हिसाब से। टोटल बेरिश कब होगा, जब तक यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा तब तक ये बेरिश नहीं होगा, ठीक है। और जैसे जैसे लेवल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सपोर्ट आप ऊपर खिसकाते जा सकते हो। तो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 45,656 से लेके 45,560 का लेवल, जो अभी एज अ रेजिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे दे, तो वापस आपको वेट करना है रिटेस्ट का। ऑलवेज़ जब भी जैसे ये महंगा है तो रिटेस्ट पे ही बाई कीजिए, क्योंकि रिटेस्ट करने आएगा मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सस्ता, आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली जब हम बाहर कोई भी चीज़ें लेते हैं तो जब प्राइस अभी जैसे डिस्काउंट चल रहा है, बारिश के मौसम है तो सब जगह डिस्काउंट चलता है, तो हम क्या करते हैं 5000 की चीज़ हो तो हमको मिल जाती है 3500 में या 2500 में 50% डिस्काउंट के हिसाब से। तो हमें भी यहाँ पे वही वेट करना है डिस्काउंट का, और अगर ये ऊपर निकल गया तो फिर वापस थोड़ा डिस्काउंट कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। तो एज अ बिजनेसमैन सोचना है, ना कि इंडिकेटर और सब में फंस के कि ये 21% यहाँ पे फेबनी का आएगा, ये आएगा, वो है सुपर ट्रेंड में आएगा या ट्रेंड लाइन में आएगा या फिर मूविंग एवरेज में आएगा। एज अ बिजनेसमैन सोचना है, क्योंकि ये कोई छोटा बिजनेस तो है नहीं।
आज आप देखो तो 141 का सॉरी 140 नहीं 241 का कॉल था, 45,100 का वो करीबन 600 के आसपास चला गया। तो इस हिसाब से आप समझ के काम कीजिए और ये लेवल ध्यान रखिए और ये लेवल पे कैसे रिएक्शन आता है वो देखिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।